अब हमें सीन शिफ्ट करके लैंड कॉर्पोरेशन में दिखाया जाता है। आज लैंड कॉर्पोरेशन को बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया था। चाइना का जो लैंड कॉर्पोरेशन है वही हेड ब्रांच है पूरे कंट्रीज़ का, बाकी कंट्रीज़ का हेड ब्रांच यहाँ है। एंड यहीं से ई ने और उसके हस्बैंड ने वर्क स्टार्ट किया था, इसीलिए चाइना का जो लैंड कॉर्पोरेशन है वही हेड है एंड वही सबको कंट्रोल करता है। एंड क्योंकि वांग जी अब्रॉड था एंड वहाँ वो कंपनीज़ को संभाल रहा था, वहाँ से वो वर्क कर रहा था, बट वहाँ पर वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता था, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। क्योंकि अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट रहे जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व रहे तो उसे साइन करने के लिए विंग के पास ही भेजना पड़ता था, क्योंकि उस समय विंग ही उस पोजीशन पे गवर्न कर रहा था। एंड इसीलिए आज वांग जी को ये पोजीशन मिलने वाला था, उसके पास सभी राइट्स होने वाले थे लैंड कॉर्पोरेशन के। अब जो भी कुछ करना था वो सब वांग जी खुद करेगा, पैसों से लेके आगे बढ़ने से या कुछ भी जो भी हो, अब सिर्फ वांग जी का डिसीजन वर्क करेगा। एंड यहाँ वांग जी ही इस पूरी कंपनी का ओनर था, उसके पास इस कंपनी के पूरे 85% थे। एंड जो 5% था वो विंग के नाम पे था, क्योंकि ई और उसके हस्बैंड उन दोनों ने ही मिलकर 5% का शेयर विंग को दिया था। एंड ये 10% का शेयर किसके पास है ये तो वांग जी और विंग दोनों को ही नहीं पता। एंड इस 10% का शेयर होल्डर कौन है वो दोनों बहुत पता लगाने की कोशिश किए थे, लॉयर से पूछा था, बट इसके बारे में लॉयर को पता है कि नहीं पता, उसे नहीं पता। एंड उसका एक ही जवाब था कि वो अभी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता कि इसका ओनर कौन है शेयर का पूरे। एंड इसीलिए वांग जी परेशान था कि आखिर ये 10% है किसके पास। बट क्योंकि अभी तक कोई पर्सन आया नहीं था खुद से वही कि मुझे इस कंपनी में पैसे चाहिए या शेयर्स चाहिए, इसीलिए वो फ़िलहाल के लिए भी शांत था। एंड तब वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी कार एंटर करती है एंड वहाँ पर हमारा विवुशियान एंटर करता है, जहाँ पर ऑलरेडी मीडिया बहुत सारे लोग आ चुके थे, क्योंकि वो बहुत ग्रैंड पार्टी थी, इतनी बड़ी थी कि वहाँ हर एक कंपनी वांग जी की जितनी भी ब्रांचेस थी लैंड कॉर्पोरेशन की 175 कंट्रीज़ में, वहाँ के डायरेक्टिंग मैनेजर्स जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे वहाँ वर्क करते थे वो सभी आए थे, बोर्ड पर्सन थे, चेयरमैन थे, सब हर एक कोई वहाँ पे था। एंड वहाँ पर इनफैक्ट उसके लैंड कॉर्पोरेशन के मीन्स उसके अंकल एंड गगब भी आए थे। एंड उन्हें कौन लाया था उसके बारे में तो किसी को नहीं पता, बट हाँ वो दोनों वहाँ थे। एंड वांग जी और उसके फ्रेंड्स यानी कि शोंगलैन उसके साथ अभी वो दोनों नहीं थे, बट यहाँ पर सोंगलैन मीन्स यहाँ पर शुयांग एंड शॉशेंचक एंड विंग वो सभी यहाँ थे। वी दोनों पेरेंट्स थे। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, सभी वेट कर रहे थे वांग जी का। एंड विंग कब से वांग जी को फ़ोन ट्राई कर रहा है, बट वांग जी का फ़ोन अभी भी अनरीचेबल बता रहा है। वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए कहता है ये लड़का रह कहाँ गया, यहाँ स्टार्ट होने वाली है सब कुछ एंड उसका नाम अनाउंस होने वाला है, ये है कहाँ। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था एंड वो इरिटेट हो रहा था, क्योंकि अभी कुछ ही समय में इस पार्टी को स्टार्ट करना होगा एंड वांग जी का यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे सबके सामने इस पूरे वीक लैंड कॉर्पोरेशन का टेक ओवर करना है। एंड सभी लोग वांग जी को ही ढूंढ रहे थे कि आखिर वो है कहाँ। विंग गुस्से में अपने दांत को चबा रहा था, अपनी लिप्स को बाइट कर रहा था। एंड फाइनली वांग जी का नाम अनाउंस होता है एंड तभी गेट खुलता है एंड वहाँ पे वांग जी की जो फेवरेट कार थी स्टाइलिश वाली जो उसके बर्थडे पे उसे दी गई थी विंग ने, वो उसके साथ एंटर करता है एंड फुल स्टाइल के साथ उसका गेट ओपन करता है। एंड वो फुल ब्लैक अटायर में एकदम सेक्सी लग रहा था, एक परफेक्ट सेक्सी अल्फा लग रहा था, स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा लग रहा था। एंड वो एंटर करता है एंड स्टेज पे फुल स्टाइल के साथ आता है एंड सब उसकी एंट्री को बस मुंह खोल के देख रहे थे। विंग खुद हैरान था वांग जी की इस एंट्री पे। एंड तब वांग जी स्टेज पे जाता है एंड खुद को अनाउंस करता है एज अ लान वांग ईको, द ओनर एंड द फुल फ्लरिस्ट ओनर ऑफ दिस कंपनी। एंड वो सबको वो एडॉप्शन की जो विंग ने की थी उसका भी दिखाता है कि वो कैंसिल हो चुकी है एंड ये वांग जी की फुल कंपनी वो फुल गवर्न करता है। एंड वहाँ पर कुछ पेपर्स पे साइनिंग होती है, कुछ ऐसे वैसे होते हैं। एंड वांग जी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट करता है कि वो कुछ
एक्स्ट्रा कंपनीज़ की ब्रांचेस ओपन कर रहा है वो अपनी लैंड कॉर्पोरेशन के थ्रू। जैसे कि चैरिटी तो बहुत होती है बट उसके अंदर कोई ऐसा परमानेंट नहीं है, इसीलिए लैंड कॉर्पोरेशन अब से एक और भी साइड पर वर्क करेगी एंड वो होगा प्रोटेक्शन के साइड पर। लैंड कॉर्पोरेशन के थ्रू काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स को एंड ऐसे लोगों को आप लोग हायर कर सकते हैं। फांगची सबको बता रहा था उसके उस माफियाज़ को वो कैसे इन्वॉल्व कराने वाला है उसके बारे में एंड वो सभी एग्री भी थे क्योंकि ये सभी बहुत बड़े पर्सन्स हैं एंड इन सबको हमेशा ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा उन्हें बॉडीगार्ड्स चाहिए होता है एंड वो सभी काफ़ी ट्रेंड होनी चाहिए ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। एंड जब वांगजी ये सब की गारंटी ले रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है उससे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, काफ़ी सारे लोगों से हायर करने वाले हैं। एंड तो वांगजी कहते हैं चलिए अब हम पार्टी स्टार्ट करते हैं एंड वो वाइन को टॉस करता है एंड वो सभी एक साथ पीने लगते हैं। वांगजी बहुत हैप्पी था क्योंकि आज उसे उसकी माँ की कॉपरेशन, उसकी माँ जिसने उसके पापा जिसे स्टार्ट किया था, आज वो सब कुछ उनके पास है एंड वो स्माइल करते हुए देख रहा था। वांगजी के पास पहचान से कांसे सर दोनों आ जाते हैं एंड सॉन्गलैंड उसके साथ ऑलरेडी उसके पीछे खड़ा हुआ था उसके असिस्टेंट की तरह विंग दूर से उन दोनों को घूर रहा था बैठकर। एंड तब फाइनली वो उठता है एंड वांगजी के पास आता है। वांगजी जो भी उन दोनों से बात कर रहा था, विंग कहता है मुझे तुमसे बात करना है, मेरे पीछे हो। वांगजी नोट करता है एंड वे चांद से कांसे सर भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं बट वो उसे जान देते हैं। और तब वांगजी विंग के पीछे पीछे आता है। विंग उसे एक साइड में लेके गया था जहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं थे एंड वो जगह काफ़ी सही था एक दूसरे से बातें करने के लिए। एंड जैसे ही विंग पीछे टर्न करने वाला था, वांगजी तुरंत ही उसे बाउंड्री पर पुश कर देता है एंड उसे अपने दोनों ही आर्म्स में पकड़ लेता है बीच में। या तब विंग उसके आंखों को हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है लंजा क्या कर रहे हो तुम। लंजा हंसते हुए कहता है बेबी क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ तो नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ किया ही कहाँ है, अभी बहुत कुछ करना है बट अभी मैंने सोचा तुम तो मेरे पास हमेशा रहोगे ना, तो क्यों ना पहले लॉन्ग कॉपरेशन को पकड़ लिया जाए। तो कुछ नहीं वांगजी बिहेव करो, मैं बड़ा हूँ तुमसे, ऑफ कोर्स आप मुझसे बड़े हो और हमेशा बड़े रहोगे, चाहे मैं 50 साल का हो जाऊँ चाहे 100 साल का हो जाऊँ, आप हमेशा मुझसे 15 ईयर्स बड़े ही रहोगे। तो क्या मैंने आपसे कहा था ना कि आप शादी कर लीजिएगा, या मैं आऊँगा देन मैं आपको अपना ही बनाऊँगा। एंड देखिए मैंने आज फर्स्ट टास्क पूरा कर लिया है एंड अब बस सेकंड की बारी है और मैं जल्दी ही बता दूँगा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। एंड फिर थर्ड टास्क पूरा करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ घूर रहा था। विंग कहता है वांगजी चढ़ा। वांगजी हंसते हुए विंग के चेहरे को धीरे से पकड़ लेता है, उसके फेस को अपने चिक्स में ले लेता है एंड अपने हाथों में ले लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए कहता है आप मुझसे ऑब्सेस्ड हो है ना, पर फिर आप मुझे मना क्यों कर रहे हो जब मैं खुद आपको देने को खुद को तैयार हूँ। तो आपको तो मैं ही चाहिए था ना, तो फिर आज भी आप मुझे मना क्यों कर रहे हो काका। विंग उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है वांगजी पागल मत बनो, तुम्हें नहीं पता मेरा डार्क साइड क्या कर सकता है। मैंने देखा है आपके डार्क साइड को क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे दोस्तों को मरते हुए देख चुका है। मुझे पता है बहुत सारे लोग टपक चुके हैं ऑलरेडी जिन्होंने भी मुझे देखा है एंड यहाँ की बात नहीं, वहाँ भी काफ़ी सारी ओमेगास की डेथ हो चुकी है, मुझे पता है वो सब आपने ही किया है। तो डार्क साइड एक अल्फा से ज़्यादा डार्क कोई नहीं हो सकता एंड मुझे पता है आप स्लीप पॉसेसिव हो, एक्सट्रीमली पॉसेसिव हो, तो आप मुझे कैसे किसी और का होने दे सकते हो काका। आपको तो मुझे बांध कर अपने साथ रखना चाहिए, अपने बेड पर मुझे यूज़ करना चाहिए एंड आप मुझे ऐसी बातें कर रहे हो। वांगजी इनोसेंटली पाउट कर रहा था। विंग वांगजी को देखिए हैरान था, अभी जो उस पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है अभी वो बच्चे की तरफ पाउट कर रहा है। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं संजय ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे बताओ, क्लियरली बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वांगजी हंसते हुए कहता है सिंपली मैं इस बेबी को कोट करना चाहता हूँ एंड इस बेबी से अपनी बेबीज़ को बर्थ दिलाना चाहता हूँ, सिंपल। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ आपसे, आई लाइक यू, आई लव यू। मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ काका, ये मजाक नहीं है ना, ये कोई टीनेज वाला प्यार है
मैं ऑलरेडी 21 का हो चुका है, टीनेज ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं ऑलरेडी अडल्ट बन रहा हूँ, हो चुका हूँ। एंड मुझे पता है प्यार और अट्रैक्शन में अंतर होता है, एंड मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरी इतनी कमियों के साथ भी, कमी तो किस में नहीं होती काका, सब में होती है। मुझ में भी तो कमी है ना, मैं भी तो एक क्रिमिनल हूँ, जितने लोगों को ऐसे ही शूट कर देता हूँ, मार डालता हूँ। मैं भी तो आपसे छोटा हूँ, बच्चा था, जिस आपने मुझे केयर करके बड़ा किया है, अपनी फुल प्रोटेक्शन के साथ मुझे बड़ा किया है। तो कमी तो मुझ में भी है ना, कि एक ओमेगा होकर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, बट मैंने आपको प्रोटेक्ट करने की जगह आपने मुझे किया, तो कमी तो ये भी है ना। एंड हमेशा आप मुझे प्रोटेक्ट कर सकोगे, कमी ये भी है। तो फिर क्यों नहीं, जब मैं आपको अपनी कमियों के साथ एक्सेप्ट कराने को रेडी हूँ, तो आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे कि मैं आपको एक्सेप्ट करूँ? तुम समझ रहे हो तुम बोल क्या रहे हो? क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं नहीं जानता कि आपके ऑब्सेशन किस हद तक है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, आपकी क्या हद है क्या नहीं, पर मैं आपको जानना चाहता हूँ काका। मैं आपके प्यार को अपने लिए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे प्यार जो करते हैं उसे जताइए, उसे बताइए, पूरी दुनिया को बताइए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हें पता है दुनिया क्या कहेगी? अरे भाड़ में जाइए, दुनिया क्या कहेगी, मुझे कोई केयर नहीं है, मैं आपसे प्यार करता हूँ एंड ये ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या क्या कह रहे हैं हम? नो, पहले करता था बट अब नहीं है। तो आपने उन लोगों को क्यों मारा? वो तुम्हारे लिए खतरा थे, एंड तो मेरे बेबी थे, तो मैंने प्रोटेक्ट किया तुम्हें, जस्ट इसलिए मारा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कोई फील नहीं करता। भांग जी, जिसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे, वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है, अपनी ये बकवास हरकतें, बातें बंद करो एंड जस्ट मुझे यहाँ से जाने दो। भांग जी को पुश करके विंग जाने वाला था, एंड द विंग तुरंत ही भांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग पीछे दिखता है भांग जी की तरफ। भांग जी कहता है, काका प्लीज़, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ, चाहे तो कुछ भी करा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हर टेस्ट को पास करने को रेडी हूँ, तो छोड़ दो मुझे। पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता जा, तो मेरी ऑब्सेशन थी, अब नहीं। इन 5 साल मैंने खुद पे बहुत वर्क किया है, एंड अब तो मेरी ऑब्सेशन नहीं हो। नो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भांग जी को वहीं छोड़कर विंग चला जाता है। भांग जी, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो तुरंत ही अपनी आंसू को पोंछता है, एंड तुरंत ही खुद को ठीक करके बाहर आता है। वहाँ पर वो सबसे बातें करता है, एंड इस बार वो विंग को फुल इग्नोर करता है। भांग जी की जो अटेंशन विंग को मिल रही थी, फुल अटेंशन, वो अचानक से उस पर से पूरी हट गई थी। भांग जी विंग से एक बार भी बात नहीं करता पूरे इवेंट के दौरान। वो इवेंट बहुत लंबा, उसके बाद उस मीटिंग में उस इवेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पर वो सभी रिपोर्टर्स अलाउ थे वांग जी से बहुत सारे सवाल पूछने के लिए। एंड उस स्टेज पर वांग जी, विंग, वी चांसे, कांसे सरन और भी कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड पर्सन एंड चेयरमैन थे। एंड वहाँ पर सब वांग जी विंग से बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कुछ बिजनेस रिलेटेड, वांग जी का क्या आइडियाज़ है, क्या वो करेगा, ये सब के बारे में बात हो रही थी। एंड अब एक रिपोर्टर वांग जी को से पूछता है, सर माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी सी पर्सनल सवाल पूछने वाला हूँ, तो आई होप आपको माइंड नहीं करेंगे। वांग जी मुस्कुरा के कहता है, देखते हैं आपका सवाल कैसा है, फिर वो डिपेंड करेगा मेरे मूड पर कि मुझे आंसर देना है या नहीं। वांग जी बहुत ही पोलाइटली बोलता है। और वहाँ वांग जी उसके बाद वो रिपोर्टर कहता है, मिस्टर रैन, आप 21 साल के एक यंग स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फ़ा हैं, एंड हमने सुना है कि अभी तक आपने कॉलेज भी पूरा नहीं किया है आपका, तो आपके लाइफ में क्या कोई है जिसे आप प्यार करते हैं? वांग जी विंग की तरफ देखता है, एंड वो स्माइल करते हुए कहता है, अगर ऐसे देखा जाए तो हाँ, शायद मतलब नहीं, मैं तो किसी से बहुत प्यार करता हूँ, एंड वो पर्सन भी मुझसे प्यार करता है, बस अभी तक कन्फेशन पूरा नहीं हुआ है। मैंने तो उन्हें प्रपोज़ कर दिया है, बट उनका रिप्लाई करना ज़रूरी है। एंड वो ऐसे देख कर विंग की तरफ देखता है, एंड तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओमेगा आपको मना कर सकती है। आखिरकार वो लकी होगा जो आपको आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर आपको मिलेगा। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओमेगा इतनी बेवकूफ़ होगा।
रणवीर ये सुनते ही अपनी मुट्ठी को क्लिंच कर लेता है, अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है एंड फिर वो आपको काम डाउन करता है। एंड देन रिपोर्टर्स विंग की तरफ मुड़ते हैं एंड तब वो कहते हैं, मिस्टर विभूषण, हमें पता है कि आपने मिस्टर रैन वांगजी की इतने समय से गार्डन की कस्टडी ली हुई थी एंड आज आपने उन्हें फ्री कर दिया है। सो क्या अब आपका प्लान है शादी करने का? क्या आपके पास कोई है नज़र में अल्फ़ा? एंड देन विंग हंसते हुए, उसके चेहरे पे पहली बार उन सभी रिपोर्टर्स ने स्माइल देखी थी एंड वो सब डर के एक कदम पीछे हट गए थे। एंड ये बात वांगजी जब नोटिस करता है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। एंड देन विंग कहता है, हाँ, एक अल्फ़ा है जिसे मैं स्कूल टाइम से ही पसंद करता था एंड अब वो वापस से चाइना आ रहा है अगले हफ्ते, जो शायद से हम इस मंथ में अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दें एंड मैं आप सबको ज़रूर बुलाऊंगा। एंड ये सुनने की देर थी कि वांगजी के जो चेहरे पे भी स्माइल थी वो तुरंत ही उतर जाती है एंड वो विंग की तरफ देखने लगता है। एंड देन वो तुरंत ही वहाँ से खड़ा होता है एंड तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। एंड वो सभी रिपोर्टर्स, यहाँ तक कि वांगजी की ऐसी हरकत देखकर विंग भी चांसे कांसे सरन ये सब हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे थे। एंड देन सॉन्गलैंड बात को संभालते हुए धीरे से कहता है कि अब ख़त्म हो गई है रिपोर्टिंग, आप प्लीज़ चले जाइए, इंटरव्यू के टाइम बहुत हुआ, अब मिस्टर रैन थक गए हैं एंड वो काफ़ी ट्रैवल करके आए हैं ना, सो प्लीज़ आप लोग पार्टी एंजॉय करिए एंड यही इंटरव्यू का सेक्शन ख़त्म करते हैं। हम बाद में इंटरव्यू रख सकते हैं, वो सभी नोट करते हैं क्योंकि अब तो वो है ही नहीं जिनसे वो उन्हें बात करनी है, तो कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए वो सभी भी वहाँ से चले जाते हैं। तब भी चांद से और कांसरन सॉन्गलैंड के पास आती है। तब सॉन्गलैंड अपने मन में बहाना ढूंढ रहा था कि आखिर वो क्या बताए, कि आखिर वांगजी को क्या हुआ, वो कहाँ गया। एंड तब वो पूछती है, बताओ सॉन्गलैंड, वांगजी कहाँ गया? तब सॉन्गलैंड कहता है, उसका पेट ख़राब हो गया है। क्या? हाँ, उसका पेट ख़राब हो गया है, सो वो हर्षों में होगा। तब भी चांद से और कांसे सरन दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, लगता है उसे चाइना का ऑयली खाना ज़्यादा हज़म नहीं हुआ वहाँ के वो ब्रेड खा खा के। तब सॉन्गलैंड भी एक ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए हंसता है। एंड तब विंग, जिसे अच्छे से पता था कि वांगजी का कोई पेट ख़राब नहीं है, उसे बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो वहाँ से चला गया है। एंड देन विंग भी ज़्यादा माइंड नहीं करता एंड वो तुरंत ही पार्टी में बाकी सबके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। एंड विंग वो सब कुछ अच्छे से, वो पार्टी को वो खुद अब हैंडल करता है क्योंकि उसे पता है अब वांगजी नहीं आने वाला, तो उसको ने सारी जिम्मेदारी खुद से ली थी। एंड यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट करके हमारे प्यारे से लंजा की तरफ दिखाया जाता है। एंड ये सीन एक बार का था, वांगजी एक बार में था एंड वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। वो जिसने ऑलरेडी उस बार को, काउंटर को अपना आईडी दिखा दिया था एंड वो तो उसी का बार था, लंजा का बार था, इसीलिए उसे पैसे पे करने की कोई दिक्कत नहीं थी। वो जिस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था एंड इन्जॉय कर रहा था। एंड तभी तुरंत ही एक गन शॉट की आवाज़ आती है एंड वहाँ पर एक लड़की आती है एंड तुरंत ही उस पर्सन को अच्छे से पीट कर गिरा देती है। एंड वहाँ पर 5-6 और लोग थे, वो उसे भी मारती है एंड अच्छे से गिरा देती है। एंड वांगजी मुँह खोल कर बस ये सब कुछ देख रहा था। एंड तब वो पर्सन वांगजी की तरफ आती है और उसे चेक करते हुए कहती है कि अब ठीक हो, अब ठीक हो ना, आपको लगी नहीं ना? तब वो पीछे मुड़ती है, एक और अल्फ़ा जो बचा हुआ था वो उसे भी जाकर एक कस से झाड़ मारती है एंड उसे पीट कर वहीं गिरा देती है। एंड तब वो वापस से लंजा की तरफ आती है एंड कहती है, मिस्टर, आई होप कि आप ठीक हैं, आपको चोट नहीं लगी? वांगजी हैरान होकर मुँह खोल कर उसकी तरफ देख रहा था। वो उसकी अपीयरेंस से समझ गया था कि वो एक ओमेगा है। एंड तब वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, वाह, पहली बार दूसरी बार मुझे एक ऐसी ओमेगा मिली है। वो पर्सन लंजा को मुंह खोल के देख रही थी। एंड तब लंजा मुस्कुराते हुए अपनी चिकी से स्माइल देते हुए कहता है, मिस, क्या आपका नाम मैं जान सकता हूँ? और तब वो पर्सन अपने आई को रोल करते हुए कहती है, जस्ट शट अप, मैं तुम्हें जानती नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट बचाया है। तुम ड्रंक होकर यहाँ पड़े हुए थे एंड वो तुम्हें शूट करने वाले थे, दैट्स ऑल, मुझे इससे मतलब नहीं है। एंड तुम अपनी चिकी से स्माइल अपने पास रखो। एंड वैसे कहकर जाने लगती है। लंजा तुरंत ही
उसके हाथ को खींच लेता है, क्योंकि वहाँ से एक पर्सन ने उसके ऊपर तलवार मीन्स चाकू फेंका था। एंड जैसे ही वो पर्सन वहाँ से साइड हटती है, वो चाकू सीधे जाकर बॉटल्स की बाइन पे लग कर वो टूट जाती है। एंड वो पर्सन सीधे लंजा के आर्म्स में आ जाती है, फुल बाहों में आ जाती है। एंड तब वांग जी उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, आराम से मिस, लगता है आपके पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ क्यों? वो पर्सन कहती, पहले उन्हें मारना होगा, उसके बाद बताती हूँ। एंड तब वांग जी एक इशारा करता है एंड तुरंत ही वांग जी के बॉडीगार्ड्स आकर पूरा एरिया कवर कर लेते हैं एंड उन सभी को उसी समय मार डालते हैं। एंड तब वो पर्सन वांग जी की तरफ हैरान होकर देखती हुई कहती है, तो तुम कौन हो? तब वांग जी कहता है, पहले अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम नैन्सी है।